at least one surface is curved. So it is a transparent medium in which at least one surface is curved. One surface, refracting surface is curved. एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस कर्व होगा and refractive index of the material of lens, refractive index of the material of lens is different from surrounding, is different from surrounding. जहां पे रखे हैं हवा में रखिएगा तो हवा से डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, या पानी में रखिएगा तो पानी से डिफरेंट हो. ये लेंस हुआ. अब हम लोग को पढ़ना है थिन स्फेरिकल लेंस. स्फीयर का टुकड़ा ले लेंगे तो थिन स्फेरिकल लेंस हम लोग को पढ़ना है. वी हैव टू स्टडी अबाउट थिक लेंस नहीं पढ़ना है, थिन लेंस. थिन स्फेरिकल सेल्स का टुकड़ा ले लेंगे, थिन स्फेरिकल लेंस यही पढ़ना है. तो दो स्फीयर ले लिया, थिन स्फीयर, और उसका टुकड़ा ले लेते, उसका पार्ट थिन स्फेरिकल लेंस का है. ये वाला टुकड़ा जैसे ऐसा है, दो थिन स्फेरिकल है, थिन स्फीयर है. एक पार्ट ये हो गया फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक पार्ट ये हो गया सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस. इसको कन्वेक्स लेंस बोलते हैं या कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि इसमें अगर पैरेलल रे आएगी तो ये कन्वर्ज कर देता है. इस वाले कर्व, ये वाला जो कर्व सरफेस है उसका सेंटर लेफ्ट साइड में, C2 इसका नाम. इस वाले सरफेस का सेंटर राइट साइड में, इसलिए C1 नाम दें. दोनों को सेंटर में मिलाने वाला लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस कहलाता है. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस. और इसका रेडियस जो है ये वाले कर्व सरफेस, ये देखो, ये इधर से काउंटिंग करोगे लेफ्ट से तो ये पहला सरफेस हुआ, उसका सेंटर इस साइड हुआ. इसका रेडियस जो होगा यहां से यहां तक वो रेडियस R1 का है, और इसका वाला इस स्फीयर का हिस्सा है, इसका रेडियस ये R2 है. तो पहला सरफेस का रेडियस R1 दाहिने साइड में, और दूसरे सरफेस का रेडियस R2 लेफ्ट साइड में, सेंटर लेफ्ट साइड में, ऐसा. तो ये कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है. ये फिगर जो बना हुआ है कॉन्वेक्स लेंस का बना हुआ है. अलग अलग रेडियस का है इसलिए बाई कॉन्वेक्स लेंस इसको बोलते हैं. अलग अलग रेडियस का इसलिए बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं. डिफरेंट डिफरेंट रेडियस है, एक बड़ा स्फीयर है, एक छोटा स्फीयर है. दोनों रेडियस इक्वल हो जाएगा तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे. दोनों रेडियस अगर स्फीयर का सेम हो जाएगा तो उसको इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे. इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं. और इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पैरेलल रे आएगी तो उसको दोनों को फोकस कर देता है, एक जगह नजदीक ला देता है, और तो कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है. कन्वर्ज करना मतलब जैसे रे आ रही है ऐसे कर दिया, दोनों का सेपरेशन और नजदीक कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, मिला देता है. ऐसे रे आ रही है उसको इस तरह से कर देता है, कन्वर्जिंग लेंस भी. और दूसरा होता है, ये हो गया कन्वेक्स लेंस. इसमें बहुत टाइप हो, दो तरह का लेंस पढ़ेंगे, कन्वेक्स और कनकेव. तो इसमें बहुत सारे टाइप होंगे, उसको दिखाते हैं. तो जब देखो फर्स्ट टाइप बाई कॉन्वेक्स लेंस हुआ, ये वाला जो दिख रहा है. तो कन्वेक्स लेंस को डिफरेंट डिफरेंट टाइप में बांटते हैं. पहला हुआ बाई कॉन्वेक्स लेंस. इस तरह का रेडियस अलग अलग ले लेंगे, एक फ्लैट ले लेंगे, एक ज्यादा कर्व ले लेंगे. ज्यादा कर्व होगा छोटे स्फीयर का हिस्सा, फ्लैट लेंगे तो बड़े स्फीयर का हिस्सा. तो ये जो है एक ज्यादा कर्व और एक फ्लैट सरफेस ले ली. इसका रेडियस अलग हो गया R2, इसका रेडियस अलग हो गया R1. बाई कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है.
बाई के बगल में कॉन्वेक्स लेंस जोड़ लेगा। इक्वी रहेगा, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, तो दोनों का रेडियस सेम रहेगा, जैसा उसका रेडियस उसका ऐसा रेडियस, दोनों का रेडियस सेम आर आर, तो इसको इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। और एक सरफेस जो है कर्व है पूरा और दूसरा प्लेन हो गया, इसको इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी हो जाए प्लेन सरफेस का, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो आर है, आर रेडियस वाले गोले का हिस्सा है, ये प्लेन शीट हो गया, मतलब रेडियस बढ़ाते चले जाएंगे तो प्लेन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लास्ट में जोड़ लेना है। और कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस इस तरह का हो जाए, इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, लास्ट में सब में कॉन्वेक्स लेंस बोले, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्वेक्स, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसका सेंट्रल पोर्शन मोटा होता है और मार्जिनल पोर्शन थिन होता है, कन्वर्जिंग लेंस भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। सेंट्रल पोर्शन इज थिक, सेंट्रल पोर्शन इज थिक, सेंट्रल पोर्शन इज थिक। बीच में देखते हो या फुला हुआ पेट, ये मोटा होता है, ऊपर में पतला होगा, इज थिक, एंड मार्जिनल पोर्शन इज थिन, मार्जिनल पोर्शन इज थिन, ऊपर वाला पोर्शन थिन होगा, तो ये कहलाएगा कन्वेक्स लेंस। और दूसरे टाइप का लेंस होता है कॉनकेव लेंस। जरा देखते हैं कॉनकेव लेंस कैसा आता है। कॉनकेव लेंस, अब जैसे ये एक स्फीयर है अलग रेडियस का, ये स्फीयर है अलग रेडियस का, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वहां हुआ। अब ये वाला पार्ट जो है हम लोग ले कंसीडर कर लें, तो बाई कनकेव लेंस इसको बोले। बाकी ये सब नहीं है, ये सब हटा दिए, मिटा दिए, इतना पोर्शन कट करके बना दिए। तो ये वाला जो लेंस है ये कनकेव लेंस कहलाता है या डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है। इसमें पैरेलल रे आएगी तो और फैला देगा दूर, पैरेलल रे आएगी तो ऐसे फैला देगा, दूर कर देगा, डाइवर्ज कर देता है, इसलिए उसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। इसमें सेंट्रल पोर्शन थिन हुआ और मार्जिनल पोर्शन थिक हुआ। सेंट्रल पोर्शन इज थिन, सेंट्रल पोर्शन इज थिन एंड marginal portion is thick, marginal portion is thick, marginal portion thick होगा। ये लेंस कहलाएगा कनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस, ये पैरेलल रे को डाइवर्ज कर देती है रिफ्रैक्शन के बाद। अब इसका रेडियस जो है, पहले वाला यही वाला सरफेस हुआ, दूसरा वाला ये हुआ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, बहुत थिन है, ये बहुत पतला है, अगल बगल में सटा हुआ रहता है। इसका रेडियस सेंटर इधर ही होगा, इसका सेंटर इधर ही होगा, तो R1 यही होगा पहले वाले, R2 यही वाला होगा रेडियस दूसरे वाले। दोनों सेंटर के मिलाने लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं लेंस का, दोनों सेंटर के मिलाने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। दो स्फीयर है, थिन स्फीयर, हॉलो स्फीयर, जैसे कॉस्को बॉल होता है रबर का होता है, ग्लास का दो स्फीयर के कट कर लेते हैं ऐसे, तो ये कहलाता है हमारा कॉनकेव लेंस। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप तरीके से होंगे, कॉनकेव लेंस में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होंगे। ये कन्वेक्स लेंस का टाइप था, अब कॉनकेव लेंस का भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो। तो देखो कॉनकेव लेंस का डिफरेंट टाइप, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है क्योंकि ये पैरेलल रे को रिफ्रैक्शन के बाद और फैला देता है, तो कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे इसको, डाइवर्जिंग लेंस। और इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होंगे। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर एक छोटे गोले का एक बड़े गोले का हिस्सा है, तब इसको हम लोग एक ज्यादा कर्व होगा और एक फ्लैट होगा, कम कर्व होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो गया, इसको बाई कॉनकेव लेंस बोलेंगे, बाई कॉनकेव लेंस। और दूसरा होगा इक्वी कॉनकेव लेंस। इसमें क्या बोले हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो, बाई कॉनकेव लेंस बोलेंगे, बाई कॉनकेव लेंस। एक का रेडियस
कम, एकल रेडियस ज्यादा। अलग अलग रेडियस है, अलग अलग गोले का हिस्सा है, बाइकनकेव लेंस। इक्वी में दोनों रेडियस सेम लेते हैं, दोनों रेडियस सेम लेते हैं, आर रेडियस। इक्वी कनकेव लेंस को कनकेव इसके बाद जोड़ लेना, उसका प्लेनो कनकेव बनाएगा, तो प्लेनो कनकेव इस तरह का हो जाए, इसको प्लेनो कनकेव बोलते हैं। एक सरफेस प्लेन होता है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी, दूसरे का रेडियस कुछ होगा, प्लेनो कनकेव लेंस कहलाता है। और दूसरा होता है कॉन्वेक्सो कनकेव लेंस, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सो कनकेव लेंस। लास्ट में कनकेव लेंस इसमें जोड़ लेंगे, तो कन्वेक्सो कनकेव लेंस। फाइनली ये कनकेव लेंस है, इसलिए लास्ट में कनकेव लेंस बोलते हैं, कन्वेक्सो कनकेव। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेंस हुए ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है तो बाई बोलते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है तो उसको बोलते हैं इक्वी इक्वी। और एक इनफिनाइट है मतलब प्लेन सरफेस है, और दूसरा कर्व है तो प्लेनो बोलते हैं। और ये कन्वेक्स लेंस था, कर्व सरफेस है, कनकेव कन्वेक्स। उसी तरीके से यहाँ कनकेव और कन्वेक्स का नोमेनक्लेचर है। तो तुम्हारा कनकेव लेंस इस तरह का हो गया, सेंट्रल पोर्शन थिन हो जाता है और ऊपर वाला पोर्शन थिक होता है। सेंटर वाला थिन, ऊपर वाला थिक, इसमें सेंटर वाला थिक, ऊपर वाला मार्जिनल पोर्शन थिन होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस तुम समझ गए, इसको नोट कर लो। थिन स्फीयर का हिस्सा है। तो प्रिंसिपल एक्सिस समझ गया, दोनों सेंटर को मिलाने वाला लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें एक टर्म होता है ऑप्टिकल सेंटर, पोल नहीं बोल के ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। मिरर में पोल बोलते थे, लेंस में ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर वैसा पॉइंट है जिससे कि रे पास करेगी तो अनडेविएटेड जाएगी। जैसे ये कन्वेक्स लेंस है, इसका ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर है, और यहां से कोई भी रे पास करेगी तो डेविएट नहीं करेगी, सीधे चली जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से जो पॉइंट पास रे पास करेगी तो सीधे चली जाएगी विदाउट डेविएट। तो इंसिडेंट लाइट रे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। goes undeviated when pass through the optical center of lens. Pass through the optical center of lens. Optical center of lens. तो इमेज फॉर्मेशन के लिए ये इसका यूज भी करते हैं हम लोग। तो फिगर में सी है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कन्वेक्स लेंस। इससे कोई भी रे जाएगी तो बिना डेविएशन के पास कर जाएगी सीधे सीधे। तो दैट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। उसी तरह से कन्वेक्स लेंस में तुम बनाएगा, कनकेव में बनाएगा तो ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। इससे भी रे पास करेगी तो अनडेविएटेड। थिन लेंस हम लोग के सिलेबस में है, तो यहाँ से लाइट रे पास करेगी, ऐसे आ रही है तो बिना डेविएशन के पास कर जाएगी सीधे। तो ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा, सी पॉइंट जो बोल रहे हैं फिगर में। सी इज द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कनकेव लेंस। अनडेविएटेड पास करेगी विदाउट डेविएशन। अब ये दो स्फीयर का हिस्सा था, दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो लेंस में कम से कम एक सरफेस कर्व होता है, दोनों सरफेस भी कर्व हो सकता है, दो सरफेस से बना होता है। दो सरफेस से दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, एक कर्व होगा तो लेंस कहलाएगा कम से कम, या दो भी कर्व होगा तो लेंस कहलाएगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों फ्लैट हो जाए तब लेंस नहीं कहलाएगा। तो इसलिए इसमें दो फोकस होते हैं।
जैसे मिरर में एक स्फीयर का हिस्सा होता था, उसका सेंटर उसके आधा को फोकस बोलता था। इसमें 2 कर्व सरफेस का हिस्सा है, इसलिए इसमें 2 फोकस होते हैं। तो जो फर्स्ट फोकस जो होता है, इट हैज 2 फोकस। फोकस ऑफ लेंस, तो 2 गो फोकस होता है। तो पहला फोकस जरा देखो किसको बोलते हैं, फर्स्ट फोकस F1। पहला फोकस किसको बोलते हैं? तो जो भी इंसिडेंट रे निकलेगी इस पॉइंट से, वो पैरेलल जाएगी। एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो ऑब्जेक्ट पॉइंट कहलाता है। इसको बोलते हैं इट इज ए ऑब्जेक्ट पॉइंट। इट इज ए ऑब्जेक्ट पॉइंट such that light diverging from it passes refracted parallel. Diverging from it goes parallel after refraction, parallel to principal axis after refraction, goes parallel to principal axis after refraction. तो अगर इसको ऑब्जेक्ट पॉइंट बना दें, इससे जो रे डाइवर्ज होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले जाएगी। जैसे यहाँ पे दिखाते हैं, ये जो है तुम्हारा लेंस हुआ। अब ये ऑब्जेक्ट पॉइंट यहाँ बना दिया इस फोकस पे। यहाँ से जो लाइट रे गई, इंसिडेंट हुई, डाइवर्ज की, और वो ऐसे जाना चाहिए, लेकिन सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल चली जाती है प्रिंसिपल एक्सिस। ये फर्स्ट फोकस का लाइन। उसी तरह से कनकेव लेंस में भी देख सकते हो, कनकेव लेंस में भी देख सकते हो। इधर की तरफ होगा फर्स्ट फोकस, यहाँ पे जो लाइट डाइवर्ज कर रही है और कन्वर्जेस, ऑब्जेक्ट पॉइंट such that light diverging और converging, लाइट डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग भी कर सकते हैं, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग फ्रॉम इट, फ्रॉम ऑब्लिक ऑन इट, गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे जो लाइट रे आ रही है ऐसे इधर से, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के बेस की तरफ मुड़ जाएगी, ऐसे भाग जाएगी। इसको छोटे छोटे प्रिज्म की तरह मान लेगा। प्रिज्म में लाइट जैसे बेस की तरफ मुड़ती थी, ये डाइवर्जिंग लेंस है, रे ऐसे नहीं जाने देता है, उसको डाइवर्ज करके पैरेलल कर देता है। कन्वर्जिंग रे था, उसको डाइवर्ज करके पैरेलल कर दिया। इस पॉइंट पे इंसिडेंट होता हुआ प्रतीत हो रहा है फोकस पे, वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चली जाएगी। तो कन्वेक्स के लिए डाइवर्जिंग, ये डाइवर्जिंग रेज हो गया, ऑब्जेक्ट पॉइंट की तरफ हो गया। इट इज ऑब्जेक्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट पॉइंट, और यहाँ से जो रे डाइवर्ज हुई वो पैरेलल चली गई। और ये इट इज ऑब्जेक्ट पॉइंट, यहाँ पे समझो ऑब्जेक्ट है तो रे आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चलेगी। वैसा ऑब्जेक्ट पॉइंट जहां से रिफ्लेक्शन के बाद रे पैरेलल चला जाए, फर्स्ट फोकस। सेकंड फोकस देखो, सेकंड फोकस इमेज पॉइंट होता है। तो मान लो कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है, और ये कन्वेक्स लेंस पे रिफ्लेक्शन के बाद ये सीधे नहीं जा करके रिफ्लेक्ट करने के बाद एक पॉइंट पे कटेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, वही सेकंड फोकस कहलाता है। इंसिडेंट पैरेलल इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस, या पास करता हुआ प्रतीत होगा कनकेव लेंस में। देखो इधर कनकेव लेंस है। अब जो पैरेलल रे आएगी इन्फिनिटी से, और वो पैरेलल रे रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ से ऐसा मुड़ेगी, एक फोकस पे कटता हुआ, इसको पीछे बैक बढ़ाने पे कटता हुआ प्रतीत हो, ये सेकंड फोकस कल है, रिफ्रैक्शन के बाद चला है। कन्वेक्स के लिए डाइवर्जिंग लेंस है, रे को डाइवर्ज कर देता है, उसको पीछे बढ़ाने पे कहीं कटता हुआ प्रतीत हो। तो इट इज एन इमेज पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, image point on the principal axis, image point on the principal axis at which parallel rays
intersect or appears to intersect after refraction, appears to intersect after refraction, आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको इमेज पॉइंट बोलते हैं हम लोग, इसलिए इसको बोलते हैं इमेज पॉइंट। रिफ्रैक्शन के बाद जो रे कटती है वहीं पे इमेज फॉर्मेशन हम लोग बोलते हैं हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं इमेज पॉइंट। तो हम लोग इंटरेस्टेड रहते हैं इसमें इमेज पॉइंट के लिए ज्यादा, इसलिए इसी फोकस को मेन फोकस बोलते हैं। तो सेकेंड फोकस इज द मेन फोकस ऑफ द लेंस। तो फोकस वर्ड यूज करेंगे लेंस का, इसका मतलब सेकेंड फोकस की बात कर रहे हैं, इमेज पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस वी आर इंटरेस्टेड फॉर इमेज पॉइंट, तो सेकेंड फोकस इज द फोकस ऑफ लेंस। सिंस वी आर इंटरेस्टेड फॉर सेकेंड फोकस, कौन सा, इमेज पॉइंट। सो सेकेंड फोकस इज द फोकस ऑफ लेंस, इज द फोकस ऑफ लेंस। तो फोकस का मतलब हो गया सेकेंड फोकस। तो कन्वेक्स लेंस के लिए सेकेंड फोकस कैसा होगा, ऐसा होगा, इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ कट गई, इसी को बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। एफ को बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो साइन कन्वेंशन मिरर की तरह यूज करेंगे। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर की गई दूरी, ऑप्टिकल सेंटर से दूरी मेजर करते हैं, तो ये वाला दूरी एफ का लाया इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज टेकन एज पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन के बारे में हम बता दें, तो साइन कन्वेंशन जैसे मिरर में यूज करते थे, क्या यूज करते थे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर की गई दूरी पॉजिटिव। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ये सी ऑप्टिकल सेंटर। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। सारा डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। और दूसरा पॉइंट, distances measured in the direction of incident ray is taken as positive. Distances measured in the direction of incident ray is taken as positive. Distances measured उसके अपोजिट में नेगेटिव, in the direction of incident ray is taken as positive, is taken as positive and vice versa. उसके उल्टा में जाएंगे तो नेगेटिव। तो सेम एज मिरर हो गया, सारा कहानी सेम एज मिरर जैसे करते थे उसी तरीके। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर दूरी को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव, सेम एज मिरर हो जाए, ये साइन कन्वेंशन है। तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव होगा। ये कौन सा लेंथ है, लेंस है कन्वेक्स लेंस, उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ देखो, सेकेंड फोकस को इसको फोकस बोलते हैं। इमेज पॉइंट क्या होगा, तो पैरेलल रे आएगी, इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्ज हो जाती है और पीछे बढ़ाने के बाद कटती है। रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाएगी, पीछे बढ़ाने के बाद कटेगी, यही इमेज पॉइंट हुआ, यही सेकंड फोकस ही फोकल लेंथ होगा। तो फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस नेगेटिव लेंगे, कनकेव लेंस एफ इज नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। यहाँ पे पीछे हो गई, ऑप्टिकल सेंटर से दूरी इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी लेफ्ट से राइट, अब दूरी मेजर करेंगे सी एफ, वो नेगेटिव हो जाएगा, इसी को एफ बोलते हैं, यही फोकस हुआ। तो फोकस की बात समझ गए हम लोग। अब जो है इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, कैसे कैसे लेंस इमेज बनाता है, इसको नोट कर लीजिए। इमेज फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे कैसे कैसे कन्वेक्स और कनकेव लेंस से इमेज कैसे कैसे बनता है। इमेज फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे।
लेंस के फोकस के बारे में आप जान गए। अब इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन, तो हेल्पिंग रेस क्या क्या होगा? हेल्पिंग रेस फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, तो कम से कम 2 रेज चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए, मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड। तो हम लोग 3 ऑप्शन आपको दे रहे हैं, उसमें से कोई भी 2 आप यूज कर सकते हैं लेंस से इमेज बनाने के। तो पहला आप देखिए कि जो भी इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो सीधे चली जाती है अनडेविएटेड। ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली रे अनडेविएटेड चली जाती है। तो कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाला अनडेविएटेड चला जाता है। दूसरा आप रे फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन के लिए ले सकते हैं पैरेलल रे। तो पैरेलल रे जो आएगी, पैरेलल रे जो आ रही है वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगी, ये यूज कर सकते हैं। उसी तरह से आप कनकेव के लिए भी इसका देख सकते हैं सीन, सेम सीन। कनकेव में जो पैरेलल रे आएगी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, ये पीछे बढ़ाने के बाद फोकस से जाती है इस तरह से। तो जो भी इंसिडेंट रे पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी। ये 2 ऑप्शन हो गया आपका। ये वाला ऑप्शन कनकेव के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो कन्वेक्स से रे डायग्राम बनाना हो चाहे कनकेव से लेंस से बनाना हो, दोनों के लिए ऑप्शन ये यूज कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास कि फोकस से जो रे जा रही है, मान लीजिए फोकस है लेंस का, और यहाँ से जो रे जाएगी F1 है, यहाँ से जो रे जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। और कनकेव में भी यूज कर सकते हैं इसको। ये जो रे यहाँ पे आ रही थी ऑब्जेक्ट की तरफ, तो वो इसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल चली जाती है। ऐसा जो है कि हम लोग कनकेव के लिए इस तरह का डायग्राम होगा। फर्स्ट फोकस की तरफ जो रे इंसिडेंट हो रही है रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चली जाएगी। फर्स्ट फोकस से जो रे डाइवर्ज कर रही है रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चली जाएगी। ये 3 में से कोई भी 2 ऑप्शन यूज करके आप रे डायग्राम बना सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए 3 में से कोई भी 2, तो जनरली हम लोग पहला दूसरा यूज करके ही काम कर लेते हैं। चलिए अब इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस देखते हैं। अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखने पे कहाँ इमेज बनता है, उस चीज को एक बार देख लेते हैं और उसको याद रखेंगे तो क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा और आपको डायग्राम खींचने में भी दिक्कत नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी। एक बार आप देख लीजिएगा। तो चलिए इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। तो मान लीजिए ये वाला लेंस इस गोले का हिस्सा है और ये वाला इस गोले का हिस्सा है। 2 गोला बना दिए हम लगभग डायग्राम बनाने के लिए। इसका सेंटर कहीं भी यहाँ होगा, इसका सेंटर यहाँ होगा, इस तरह। अब ये तो अब हमारा पोर्शन रहता नहीं है, रिमूव्ड। इस पोर्शन को रिमूव कर देते, ये पोर्शन रहता नहीं है, रिमूव्ड। अब ये लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ हमारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। ऑब्जेक्ट मान लीजिए पहला इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी से जो पैरेलल रे आएगी, इन्फिनिटी से जमीन पे आते आते पैरेलल हो जाएगी। अब फोकस से जो रे जा रही है, इस फोकस से रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ से जो आ रही है ये फोकस से, ये फोकस हुआ इधर की तरफ, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था और ये फोकस हुआ उधर की तरफ मान लीजिए। और या यहीं पे ले लेते हैं हम लोग बस। अब ये रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल चली जाएगी और वो जो रे आ रही है पैरेलल रे, इसको ऑप्टिकल सेंटर से ले लीजिए, दूसरा वाला ऑप्टिकल सेंटर से ले लीजिए तो सीधे चली जाएगी। पैरेलल बनाना है, थोड़ा स्केल लेकर के आप खींच सकते हैं। ये पैरेलल रे आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी वो तो सीधे निकल जाएगी,
ऐसे, और दूसरी रे जो आई ये वाली फोकस से जाते हुए फर्स्ट फोकस से वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल चली गई प्रिंसिपल एक्सिस के, ये ऑप्टिकल सेंटर सी था हमारा, दोनों कट किया यहाँ पे तो इमेज यहाँ बनेगा, यही वाला फोकस कहलाएगा दूसरे साइड वाला सेकंड फोकस। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहता है तो ये इमेज फोकस पे बनता है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देते हैं हम लोग, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कहाँ पे था पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? इंफिनिटी पे, इंफिनिटी से रे आते आते जमीन पे पैरेलल हो गई, एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास की वो सीधे निकल जाएगी, और दूसरी रे जो है जो फोकस से आ रही थी फर्स्ट फोकस से रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल निकल गई। ऑब्जेक्ट एट माइनस इन्फिनिटी पे रखें, इस साइड को माइनस इन्फिनिटी। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बना? सेकंड फोकस, तो एट फोकस लिख देते हैं। और इमेज देखिए साइज क्या है, ऑब्जेक्ट तो बड़ा था, इन्फिनिटी पे जाएगा और पीछे तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो हाईली डिमिनिश्ड हुआ, इन्वर्टेड हुआ। तो नेचर ऑफ इमेज आप बता दिए, और रियली में कटा है, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन के बाद जो रे है उससे रियली में कटा है, तो रियल इमेज हुआ। नेचर ऑफ इमेज बोलिएगा आप, रियल है, इन्वर्टेड है और हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटा बना है साइज, हाईली डिमिनिश्ड है। मैग्निफिकेशन ऑफ लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस को V by U बोलते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस को हम लोग बोलते हैं इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू V by U। तो ये जो है इन्वर्टेड है, उल्टा है, इसलिए मैग्निफिकेशन वेरी वेरी लेस देन -1 हो जाए, क्योंकि इमेज का जो हाइट है वो कम है, ऑब्जेक्ट का हाइट बहुत बड़ा है, इन्फिनिटी पे था ये तो बहुत बड़ा है, और ये उल्टा है इसलिए माइनस लिखे, तो कम बाय ज्यादा से डिवाइड किया तो एक से छोटा आएगा, m वेरी वेरी लेस देन 1। यही हो गया नेचर ऑफ इमेज, रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड। दूसरा, अब अगर आप इन्फिनिटी और इस फर्स्ट फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये फर्स्ट हो गया हमारा। दूसरा वाला अब यहाँ पे देखते हैं इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे इस बार रखेंगे ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी से थोड़ा नजदीक आगे फोकस के पास, माइनस इन्फिनिटी एंड माइनस एफ के बीच में रख रहे हैं, मतलब फर्स्ट फोकस बोल सकते हैं या F1 बोल सकते हैं, F1 के बीच में रखें। तो क्या होगा फर्स्ट फोकस पे रखने पे? ये हो गया, मान लीजिए आपका फर्स्ट फोकस का पोजीशन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे, तो लाइट रे पैरेलल जो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद सेकंड फोकस से चली जाती है। अगर दोनों का रेडियस कर्वेचर सेम लिया है तो फोकस सेम दूरी पे हो, और दूसरी रे जो यहाँ से जा रही है वो कटेगी ऐसे, फोकस से दूर भाग गया, तो डिमिनिश्ड ही होगा। फोकस जो है ये थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा हम लोग को, थोड़ा पहले बनाना पड़ेगा ताकि पहले कटे, तो छोटा होता है साइज छोटा बनेगा हमेशा, तो यहीं पे कटवाते ये फोकस का पोजीशन देते, ये इमेज का साइज होगा, है ना, ये फोकस हो गया सेकंड वाला। तो दोनों का रेडियस सेम लिया, लगभग फोकस सेम दूरी पे दे रहे हैं, पहले पैरेलल रे आई रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गई, दूसरी रे आई ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकली रिफ्लेक्शन के बाद, दोनों कटा, फिर रियली में इंटरसेक्ट किया है, तो पोजीशन ऑफ इमेज आप बोलिएगा बिटवीन F एंड 2F, इधर 2F है उधर F, तो पोजीशन ऑफ इमेज इधर 2F दिए, ये 2F है, 2F से पीछे है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F रखते हैं अभी तत्काल। तो पोजीशन ऑफ इमेज माइनस इन्फिनिटी और 2F से के बीच में रखे थे, तो पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा बिटवीन F एंड 2F, F एंड 2F, F का जितना लेंथ है उसका डबल लेंथ ले लिया, उसको 2F बोलते हैं। और नेचर ऑफ इमेज बोलिए, नेचर ऑफ इमेज बोलिए, तो नेचर ऑफ इमेज हमारा हो जाएगा, ये रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं लिखे, खाली डिमिनिश्ड लिखे, मैग्निफिकेशन लेस देन -1 बोले,
वो इन्फिनिटी पे था तो ये ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था, उसके तुलना में ये बहुत छोटा है, ये जितना साइज उसके तुलना में ये कम छोटा है, हम लेस देन -1 बोले। अब 2f पे रखिएगा ऑब्जेक्ट तो 2f पे ही इमेज बनता है। तो रे डायग्राम से उसको शो कर दिए पेंसिल स्केल लगा के, हम लोग फ्री हैंड से दिखा रहे हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट 2f कर देते हैं, ऑब्जेक्ट एट 2f, ये लेंस है हमारा, थिन लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर ये कहलाएगा, और ये f है, ये 2f है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे तो 2f पे ही इमेज बने। अब उतना ही दूरी यहाँ काट लीजिए, 2f पे इमेज आपको बनाना है, ये फोकस से जाएगी और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, यहाँ कटेगी। तो फोकस थोड़ा और दूर कीजिए ताकि 2f पे इमेज बने। तो पहले ऑप्टिकल सेंटर वाला रे खींच दीजिए और यहाँ पे इमेज बनना चाहिए, उसी के साइज का होना चाहिए। सेम साइज दिख रहा है हम लोग को, यहाँ से ऐसे पास कराइए, तो ये हो गया फोकस और ये 2f। ये इमेज इन्वर्टेड हो गया, जितने साइज का था उतना ही साइज का बनेगा, वो जितने साइज का था उतना ही साइज का इमेज बनता है। यहाँ पे कट कर रहा है, ये 2f का पोजीशन, साइज लगभग सेम, लगभग नहीं एग्जैक्टली सेम हो। ऑब्जेक्ट जितने साइज का होगा इमेज का साइज वही होगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज, जैसे जैसे वो नजदीक आ रहे हैं फोकस से दूर भागते जा रहा है इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज दूसरे साइड में बना एट 2f, -2f पे रखे तो +2f पे इमेज बने। नेचर इसको बोलिएगा रियल है, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन से कट के बना है, रिफ्लेक्टेड रे के एक्चुअली कटान से बना है, इसलिए रियल हुआ। उल्टा है इसलिए इन्वर्टेड हुआ। और इक्वल साइज का है, इक्वल साइज का है तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू -1, मैग्निफिकेशन इक्वल टू -1 हो जाए। अब फोर्थ पोजीशन के लिए 2f और f के बीच में रखिएगा ऑब्जेक्ट को, ये 2f से दूर चला जाएगा, इमेज बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो पहले इमेज छोटा था सबसे शुरू में, उसका धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब इक्वल हो गया। अब ऑब्जेक्ट और नजदीक आएगा, 2f और f के बीच में आएगा तो धीरे धीरे इमेज बढ़ता चला जाएगा, मैग्निफाइड इमेज और इन्वर्टेड ही रहेगा। तो अगला क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। तो इस बार पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f, 2f और f पे रख के दिखा दीजिए कि मैं जल्दी से, ये f 2f सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिए। ये वाला जो रे ऑप्टिकल सेंटर वाला पहले बना दीजिए, रे सीधे पास कर जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से जो जा रही है, और उतना ही पोजीशन पे f काट लीजिए आप, 2f काट लीजिए। इससे आगे आपको कटवाना है, यहाँ पे करीब समझिए यहाँ कटवाना है। इस फोकस से जाते हुए ये बन गया इमेज, ये 2f है, ये f है, ये इमेज का पोजीशन है। दोनों रे कट गई, तो आप लिख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट था साइज। तो इन्वर्टेड है और इनलार्ज्ड है, पोजीशन ऑफ इमेज बोलेंगे बिटवीन 2f एंड प्लस इन्फिनिटी, 2f एंड प्लस 2f से आगे चला गया। नेचर ऑफ इमेज बोलिए, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज हो गया इन्वर्टेड और इनलार्ज्ड हो गया और रियल हुआ और मैनिपुलेशन ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1। अब फोकस पे रखेंगे ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे बनेगा इमेज। तो यहाँ इमेज बढ़ा, साइज बढ़ा, ये पहली बार बढ़ा है साइज इमेज। तो 2f के पे 2f के बराबर हो जाता है, 2f से नजदीक आए ऑब्जेक्ट लेके तो अब साइज इमेज का बड़ा होगा, लेकिन उल्टा इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है? उल्टा इमेज बन रहा है। तो टेलीस्कोप वगैरह सब में यही सब यूज कर लेते हैं हम लोग। एक और लगा दीजिएगा लेंस,
और इसको आप रख लीजिए उसी तरह से 2f और f के बीच में, तो और इनलार्ज बन जाएगा। इन्वर्टेड होगा तो सीधा हो जाएगा फिर बाद में। तो पांचवा पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस, फर्स्ट फोकस ऑफ लेंस, ऑब्जेक्ट एट फर्स्ट फोकस, फर्स्ट फोकस पे रखिएगा तो इमेज बनेगा इंफिनिटी पे। पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी। और नेचर बोलिएगा कि भाई रियल हुआ, इन्वर्टेड, इनलार्ज हो जाएगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और इनलार्ज हो जाएगा। तो हाईली इनलार्ज हो जाएगा। ये एक डायग्राम बना के दिखा दीजिए, रफ डायग्राम। ये लेंस है, ये फोकस 2f, फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दिए। अब ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जा रही है ऐसे निकल गई सीधे, ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जा रही है सीधे निकल गई। प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल रे जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ही चली जाती है, इसके पैरेलल चली जाएगी, मतलब फोकस से पास करेगी। ये f है, इधर 2f, तो दोनों रे पैरेलल जा रही है। पैरेलल जाने का मतलब मिलेगा जाके इंफिनिटी पे। तो नेचर में बोलिए रियल इन्वर्टेड और वेरी वेरी ग्रेटर देन -1, रियल हुआ, इन्वर्टेड हुआ, वेरी वेरी ग्रेटर देन -1। अब अगर फोकस और ये जो है ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है सी, इसके बीच में आ जाएगा, तब जो है इरेक्ट इमेज बनाएगा, इन्वर्टेड नहीं बनाएगा, तब इमेज इरेक्ट बनाएगा। तो छठा वाला हम लोग लिखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फर्स्ट फोकस पे रखे थे तो इंफिनिटी भी बन गया। तो बिटवीन फर्स्ट फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं मतलब ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे रखिएगा तो कैसा इमेज बनेगा देख लीजिए। ये फोकस मान लीजिए f, इधर 2f बोले डबल डिस्टेंस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख, ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी वो सीधे चली जाएगी ऐसे। अब जो पैरेलल रे आएगी वो फर्स्ट फोकस से जाएगी, इतना दिया है लगभग उतना ही दिखा दीजिए। अब यहाँ से जाएगी रे, अब इस रे को पीछे बढ़ाना होगा, इसको पीछे जब बढ़ाएंगे, इस रे को भी पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं जाके कटेगा, जो कटेगा ये फोकस से पहले ही रहती है। ये लार्ज इमेज बना, इसका जितना लिया फोकस लगभग उतना ही दिखाइए, 2f थोड़ा दूर दिखा दो, f2, तो ऐसे बनेगा ये सी हुआ। और ये देखिए कि पूरा इमेज जो है ये पूरा इरेक्ट हो गया, सेम साइड में बनेगा, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड में होगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ इमेज, तो इसको पीछे रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाया तब जाके मिला है, इसलिए इसको वर्चुअल बोलेंगे। नेचर ऑफ इमेज, एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे जो इधर आ रहा था ये दोनों कट नहीं रहा है, तो फैलते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, पीछे बढ़ाने से मिला, इसलिए वर्चुअल बोलेंगे। और इरेक्ट बोलेंगे और इनलार्ज बोलेंगे, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन +1 हो जाए, मैग्निफिकेशन +1 यहाँ हो। तो ये 6 रे डायग्राम है कन्वेक्स लेंस के चलते। अब कनकेव का देखिए, कनकेव में हमेशा जो है छोटा ही बनेगा। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, image formation by concave lens, image formation by concave lens,
कन्वर्जिंग लेंस भी इसको बोलते, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं इसको, डाइवर्ज कर देती है रे, या डाइवर्जिंग लेंस। तो पहला हम लोग लिख देते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखे तो क्या होगा, जरा देखिए, ये आपका कनकेव लेंस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है। इंफिनिटी से जो ऑप्टिकल सेंटर से रे आएगी वो सीधे चली जाएगी, और इंफिनिटी से जमीन पे आते आते रे पैरेलल हो गई। ये फर्स्ट फोकस से जो जाता हुआ प्रतीत, इसका जो फर्स्ट फोकस इधर होता है, फर्स्ट फोकस से जो जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाता है, डाइवर्ज कर देता है इस रे को। यह आना चाहता था नीचे, फैला दिया, डाइवर्ज कर दिया। अब इस रे को पीछे जब बढ़ाएंगे तो कहीं यहाँ जाके कटेगा, ये एरो हटा देते हैं, यहाँ से गंदा हो रहा है, दूर में लगा दे तो कहीं यहाँ जाके कटेगा। यहाँ तो इमेज ये वाला बना, इमेज ऑब्जेक्ट था इधर बहुत लंबा बहुत बड़ा, इंफिनिटी पे था तो बहुत बड़ा था ऑब्जेक्ट, इमेज इतना छोटा था, और सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। पीछे बढ़ाने पे ये कटा है, इसलिए ये वर्चुअल इमेज में। इसमें हम लोग बोलेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। और नेचर बोलेंगे हम लोग, ऐसा हुआ, ये वर्चुअल हुआ। और हाईली डिफरेंस और इरेक्ट हुआ, m लेस देन +1 हो गया। इनका हाइट कम है, ऑब्जेक्ट का हाइट बहुत ज्यादा है, लेस वन हो जाए। दूसरा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नियर टू ऑप्टिकल सेंटर रख के देखिए, नियर टू ऑप्टिकल सेंटर, नियर टू ऑप्टिकल सेंटर रख के देखिए क्या होता है। तो हमेशा इसमें ये फोकस है, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखे आप, तो रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधे चली जाएगी, इस तरह से सीधे चलेगी। अब रे जो है पैरेलल जो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा, यहाँ से इसको डॉट 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 करके ऐसे फैला देते हैं, डाइवर्ज कर देती है रे। तो ये वाला जो है इसके साथ कटा यहाँ पे, तो यहाँ पे इमेज बन, दिस इज द इमेज, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो डिमिनिश्ड ही होगा, सेम साइड में होगा। तो नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। और नेचर क्या हो गया, वही हुआ, वर्चुअल, इरेक्ट हुआ और डिमिनिश्ड हुआ। हर पोजीशन के लिए बनाएगा इसी तरीके, मैनिपुलेशन लेस देन +1, यहाँ वेरी वेरी लेस देन था, ऊपर वाला वेरी वेरी लेस देन, ये लेस देन +1। चलिए अब हम लोग लेंस का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, कैसे प्रॉब्लम बनाएं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम लोग पहले एंड लेंस फॉर्मूला दोनों डिराइव करते हैं। तो लेंस फॉर्मूला एंड लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला जिससे प्रॉब्लम बनेगा, एंड लेंस फॉर्मूला ये एग्जाम में आएगा भी डिराइव करने के लिए। तो देखिए कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, जो हम लोग स्नेल्स लॉ से निकाले थे, वही फॉर्मूला समझिए, स्नेल्स लॉ से शुरू किए और यहां तक पहुंचे।
तो कर्व सरफेस, सिंगल कर्व सरफेस से फॉर्मूला होता था μ2 बाई बी माइनस μ1 बाई साइन वाइन डाल के ही आया था, μ2 माइनस μ1 बाई आर। एक मीडियम, पहला मीडियम जहां से लाइट रे आ रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और कर्व सरफेस का रेडियस r है ना। उसके सामने में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज बनता है v दूरी पे, और जो दूसरा वाला सरफेस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। अब लेंस हम लोग ले लेते हैं ऐसे, कन्वेक्स लेंस ले लीजिए या कनकेव लेंस, किसी के लिए फॉर्मूला वैलिड हो। अब मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है ये, ऑप्टिकल सेंटर ये है, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं ऑब्जेक्ट रखे तो क्या होगा, तो ये पहला सरफेस हो गया कर्व सरफेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का μl बोल देते हैं, और ये मीडियम है, कोई जरूरी नहीं कि हवा हो, μm बोल देते हैं। दोनों साइड मीडियम सेम है, मान लिया दोनों साइड मीडियम सेम है, इसके लिए ही फॉर्मूला निकाल रहे हैं, दोनों साइड सेम मीडियम। ऑब्जेक्ट से पैरेक्सियल ले लेते हैं, इसे इस प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं लेना है, कम हाइट पे लेना, लेकिन फिगर बनाने के लिए हम थोड़ा बड़ा ले रहे हैं, यहाँ जाएगा। अब इस वाले कर्व का सेंटर इधर की तरफ होगा कहीं, ये वाला जो कर्व है उसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, वो जिस स्फीयर का हिस्सा है उसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, तो ये वाला कहीं नॉर्मल होगा, इस सरफेस में यहाँ पे मिलाएंगे नॉर्मल होगा, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे। बहुत थिन होता है लेंस, थिकनेस नहीं है कुछ भी, बहुत नजदीक है, तो ये नॉर्मल जो है, नॉर्मल ये मीडियम में जा रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो नॉर्मल की ओर मुड़ेगा। तो नॉर्मल की ओर मुड़ेगा तो भाई आप बोलिएगा कि ये जैसे ये नॉर्मल हुआ, क्या देखिएगा इसकी ओर मुड़, रे जाना चाहती थी इधर, नॉर्मल की ओर मुड़े तो थोड़ा इधर की तरफ मुड़ेगा, है ना। मतलब बोलते हैं कि इस लेंस को ऐसे कट कट कर दें तो प्रिज्म की तरफ बन जाए। तो प्रिज्म में क्या होता था, रे बेस की तरफ मुड़ती थी, हमेशा ये भी प्रिज्म की तरफ बनेगा, हमेशा रे बेस की तरफ मुड़ेगा। तो थोड़ा मोड़ देंगे इसको, तो थोड़ा मोड़ दिया, ऐसे मुड़ते हुए जाएगी। अब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इसका इमेज कहीं यहाँ पे बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे कटेगा, I1 बना। अब ये जब सेकेंड सरफेस पे रे पहुंची, ऐसे यहाँ पे सेकेंड सरफेस पे पहुंची, सेकेंड सरफेस का सेंटर कर्वेचर उधर होगा, वहां से जो है आप नॉर्मल डालिएगा। तब सेकेंड सरफेस रेयर मीडियम है, नॉर्मल करीब इसका उधर की तरफ होगा, इससे दूर भागेगी, तो सेकेंड सरफेस से फिर रिफ्लेक्ट होकर बेस की तरफ मुड़ गए, तो इमेज कहीं यहाँ बना। सेंटर बनाने की जरूरत नहीं है, बस खाली आप दिखा दी, यहाँ से बेस की तरफ मुड़ी, ऐसे लाइट रे इंसिडेंट हुई, अब थोड़ा इधर नहीं जाते हुए उसको मोड़ देते हैं हल्का सा नीचे, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करके मान लीजिए इमेज फाइनल यहाँ बना। दिस इज द फाइनल इमेज। 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ, कहने का मतलब एक इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के मुड़ा बेस की तरफ, बेस समझता है जैसे ये प्रिज्म है तो ये बेस कहलाता है, रे कभी भी जाएगी बेस की तरफ मुड़ेगी। तो उसी तरह से लेंस को कट कट कर दो बहुत सारे टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़े में कहेगा तो ये बेस कहलाएगा, आधा पोर्शन के ऊपर देखें ये बेस कहलाएगा, ऐसे रे जाएगी तो इधर की तरफ मुड़ेगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, फिर मुड़ेगी, तो हमेशा जो है रे बेस की तरफ मुड़ती है। तो 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ, पहला जो रे गया ऐसे नहीं जाके पहले सरफेस से थोड़ा मुड़ी, अब फिर सेकेंड सरफेस से रिफ्लेक्शन होने के बाद इमेज यहाँ बना। तो ये सेकेंड सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह हो जाएगा, पहला सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट हुआ, इस दूरी को यू बोलते हैं। दूसरा सरफेस इसका इमेज बना था, पहला सरफेस का इमेज बना यहाँ पे, ये V1 बोले, जो कि दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह हो जाएगा, और दूसरा सरफेस का फाइनल इमेज यहाँ बना है, इसको फाइनल V बोले, दिस इज आवर फाइनल V। तो 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ है, तो पहले सरफेस पे जो लाइट रे गई वो थोड़ा बेंड कर गई ऐसे, तो उसको पीछे बढ़ाने पे यहाँ पे इमेज बन रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट सरफेस, उसके लिए ये लॉ लगाइए, तो ये पहला मीडियम हो गया, दूसरा मीडियम हो गया, ये लॉ लगाइए। क्योंकि इसमें साइन कन्वेंशन यूज किया हुआ है, इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं डालने वाले हम, सीधा सीधा ये फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम। ये कैसे आया था, शुरुआत किए थे स्नेल्स लॉ से, उसके बाद यहाँ तक पहुंचे थे, इसमें साइन पुट करने के बाद पहुंचा हुआ है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ, कोई प्लस माइनस नहीं करना, उसमें डायरेक्ट लिखेंगे। तो क्या हो गया, पहला सरफेस μm है, ये था μ2 बाई v, दूसरा सरफेस μl है,
तो सेकंड सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल, इधर इस साइड वाला पहला हुआ, इस साइड वाला दूसरा हुआ, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल। अब बाय इमेज, तो पहला सरफेस का इमेज यहाँ बन रहा है, ये दूरी v1 बोल रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो v1 लिखेंगे माइनस v1 हो गया ये एयर वाला, ये हो गया एयर वाला, एयर हो चाहे कोई भी मीडियम हो, पानी भी हो सकता है, दोनों तरफ पानी में डाल दिए लेंस, तो म्यू एम। ऑब्जेक्ट दूरी ये था, म्यू1 बाई यू बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट दूरी ये यू लिख देंगे, प्लस माइनस नहीं डालेंगे क्योंकि फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं ऑलरेडी, स्नेल्स लॉ से समझिए शुरुआत किए और प्लस माइनस डाल के यहाँ तक पहुंचे, वो रिजल्ट आए। इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम डिवाइडेड बाय आर, ये पहला सरफेस का रेडियस r1 है, इधर की तरफ होगा r1, ऐसा लिख दिया। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट कर्व सरफेस, फर्स्ट कर्व सरफेस, फर्स्ट कर्व सरफेस। अब रिफ्रैक्शन थ्रू सेकंड कर्व सरफेस लिखना है फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन थ्रू सेकंड कर्व सरफेस, सेकंड कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू सेकंड कर्व। अब इस सरफेस पे आप आ जाइए, इस सरफेस पे लाइट रे कहां से आता हुआ दिख रहा है? यहां से, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया इसलिए, और ये पहला हो गया मीडियम, ये दूसरा मीडियम हो गया, तो पहले म्यू2 लिखते हैं, मतलब दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू एम है, तो म्यू एम पहले लिख देंगे। और बाय इमेज का दूरी होता ही है, तो फाइनल इमेज यहाँ बना, उसको वी लिखे हैं, तो वी लिख देंगे माइनस म्यू1 मतलब ये वाला मीडियम, ये मीडियम पहला हुआ, तो इसका म्यू एल हो गया लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाय ऑब्जेक्ट का दूरी, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट v1 दूरी पे था, तो v1 लिख देंगे आप इक्वल टू म्यू एम माइनस म्यू एल और डिवाइडेड बाय रेडियस, इसका r2 है, तो r2 लिख देंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला। अभी क्वेश्चन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये म्यू एल बाय v1, म्यू एल बाय v1 कट जाएगा, फॉर्मूला आपका आ जाएगा। यहाँ पे ये जो ऊपर जैसा लिखा हुआ है इसमें उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए इसमें माइनस कॉमन ले लेके वैसा बना देंगे। अब आगे हम लोग स्टेप लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इसी फॉर्मूले को ध्यान में रख के सीधा सीधा लिख दिए हम लोग फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, क्वेश्चन बनाने वक्त प्लस माइनस डालेंगे हम लोग, फॉर्मूला में ऑलरेडी ये प्लस माइनस डाल के निकाला गया है, इसलिए उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया। स्नेल्स लॉ से चल के प्लस माइनस डाल के यहाँ तक पहुंचे थे, वही समझिए यहाँ तक पहुंच गए स्नेल्स लॉ लगा के, फिर इसमें स्नेल्स लगा के यहाँ तक पहुंच गए। अब दोनों को जोड़ देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो यहाँ ऊपर में लिख देते हैं एक बार म्यू एल बाई v1 माइनस म्यू एम बाई यू, ऊपर में हो गया म्यू एल माइनस म्यू एम बाय r1, इसको ठीक उसके नीचे लिखते हैं म्यू एम बाय v माइनस म्यू एल बाय v1, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, उल्टा कर देते हैं इसको, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस आ जाएगा यहाँ, अब म्यू एल माइनस म्यू एम तब लिख सकते हैं इसको बाय r1 r2, ये m था पहले, तो अब l पहले कर दिए माइनस कॉमन, अब दोनों को ऐड कर देते, जब ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये म्यू एम दोनों कॉमन हो गया, तो बच गया 1 बाय v माइनस 1 बाय यू, और इधर ये दोनों ऊपर वाला पोर्शन कॉमन हो गया, ऊपर वाला आ गया 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 इंटू म्यू एल माइनस म्यू एम बाहर चला गया। इस तरह का फॉर्मूला आ गया, ऐड कर दिए दोनों इक्वेशन, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लिए, फाइनली इस म्यू एम को उस साइड भेज देते हैं, तो ये फॉर्मूला बन गया 1 बाय v माइनस 1 बाय यू इक्वल टू, इधर डिवाइड कर देंगे म्यू एल बाय म्यू एल माइनस म्यू एम बाय म्यू एम, म्यू एल बाय म्यू एम माइनस म्यू एम बाय म्यू एम इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, ये कट जाएगा 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आया 1 बाय v माइनस 1 बाय यू
equal to refractive index of lens by refractive index of medium in which lens is present -1 into 1 by r1 minus 1 by r2। दो वो सरफेस से बना था, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर का जितना कर्वेचर का जो रेडियस था वो डाला गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये यहां तक हम लोग पहुंचे। अब इसमें एक सत्य वचन लगाते हैं, फोकस का जो डेफिनेशन था, अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ फोकस ऑफ लेंस, अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ फोकस ऑफ लेंस। तो सेकंड फोकस को फोकस बोलते थे हम लोग। उसके लिए क्या डेफिनेशन था कि इफ u बराबर माइनस इन्फिनिटी रहता है देन v इक्वल टू प्लस एफ होता है। कन्वेक्स लेंस लेके चले थे हम लोग, ऑब्जेक्ट रख देते हैं इन्फिनिटी पे तो इमेज बनता है फोकस पे, तो ये वाला चीज उसमें डाल देते हैं। तो 1 बाय v की जगह प्लस एफ डाल दिए और u की जगह माइनस इन्फिनिटी डाल दिए, तो ये म्यूएल बाय म्यूएम -1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 बन गया। ये फाइनली आ गया 1 बाय एफ इक्वल टू म्यूएल बाय म्यूएम -1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r। यही फॉर्मूला कहलाता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से लेंस का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, फोकल ना होगा तो इसी फॉर्मूले से। इसको बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। दिस इज नोन एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब इसको मेन इक्वेशन बोले थे, उसमें से ये जो राइट साइड वाला पार्ट है, गौर से देखिए 1 बाय एफ आ गया। एफ क्या है? फोकस ऑफ लेंस। ये क्या है? एफ एल लिख देते हैं, मतलब लेंस, फोकस ऑफ लेंस। तो फोकस 1 बाय फोकस ऑफ लेंस ये आ गया राइट साइड वाला। तो इसको पुट कर देंगे ए में हम लोग अगर, तब उस फॉर्मूले को बोलेंगे लेंस फॉर्मूला। तो नाउ इस इक्वेशन को बोल दिए बी, पुट बी इन ए, पुट बी इन ए। राइट साइड वाला टर्म को हम लोग तब 1 बाय एफ बोल सकते हैं सीधा सीधा, इसलिए 1 बाय बी माइनस यू 1 बाय यू इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो ये हो गया लेंस फॉर्मूला। अब देखिए मिरर फॉर्मूला में प्लस था, इसमें खाली माइनस आ गया बस। मिरर फॉर्मूला में 1 बाय बी प्लस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ आता था, इसमें 1 बाय बी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ आ गया। ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला दोनों निकल गया। अब ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, तब हम लोग काम शुरू कर सकते हैं लेंस का क्वेश्चन बनाने के लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे इसका पहले। तो हम लोग फर्स्ट जो है क्लास था 0 से शुरू किए हैं, लेंस फॉर्मूले तक पहुंच गए और लेंस मेकर फॉर्मूला तक पहुंच गए। तो मेन आप देखें कि जो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला था उसी से डेरिवेशन होता है, और रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला डिराइव हुआ था कर्व सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ से। तो मूल चीज स्नेल्स लॉ ही है। अलग अलग शेप रहने के बाद अलग अलग ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन रहने से फॉर्मूला का रूप खाली अलग अलग हो रहा है, लेकिन सब स्नेल्स लॉ से ही निकल रहा है। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट लेंस मेकर्स फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहता है, तो जो मूल है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, वही फॉर्मूला लगा के सारा क्वेश्चन लेंस का बना सकता है। μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। वही फॉर्मूला जितना कर्व सरफेस है उस सब में लगाते चले जाएंगे, या प्लेन सरफेस है तो उसमें r इंफिनिटी हो जाएगा, μ2 बाय v इक्वल टू μ1 बाय u लगता जाएगा। जितना बार रिफ्रैक्शन हो रहा है उतने बार लगाते चले जाएंगे तो प्रॉब्लम बनते चले। तो उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसा लाए हम लोग, थोड़ा मेहनत करके। तो इजी होता है, इसको लगाने से जल्दी बन जाता है। और नहीं तो μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r से भी निकालिएगा तो उससे भी बन जाएगा, थोड़ा लंबा होगा। तो फाइनली हम लोग को फॉर्मूला 2 यहाँ मिला। क्या मिला? लेंस फॉर्मूला। तो ये इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ टाइप्स ऑफ लेंस, ऑल टाइप्स ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स बोथ। थिन लेंस, थिन स्फेरिकल लेंस। तो लेंस फॉर्मूला हमारा आया 1 बाय इमेज डिस्टेंस माइनस 1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस।
f इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ये फॉर्मूला एक बना, इसी से क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरा लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला वही रिफ्लेक्शन वाला लगा के हम लोग निकाले। तो 1 फोकल लेंथ को हम लोग बोलते हैं लेंस के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिस मीडियम में लेंस रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करके -1, 1/r1 -1। इसमें खास बात क्या था कि लेंस के दोनों तरफ सेम मीडियम होना चाहिए, मीडियम is uniform in which lens is placed, दोनों तरफ। ये है। और तीसरा हम लोग मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस हम लोग पढ़े थे, ये सब कभी मैग्निफिकेशन यूज करना पड़ेगा। तो m इक्वल टू इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू प्लस v बाई यू, यहाँ पे लिखते हैं, मिरर में -v बाई यू लिखते थे। पावर ऑफ लेंस, इसी 1 फोकल लेंथ को पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। पावर ऑफ लेंस दिख रहा है तो 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ये अगर मीटर में डालेंगे तो यूनिट डायप्टर में हो, यूनिट डायप्टर में हो। अगर सेंटीमीटर में डालेंगे तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना तो 100 ऊपर चला जाएगा। 100/f सेंटीमीटर में डालेंगे तब डायप्टर में। और यहीं पे आपको हम लिख देते हैं मिरर फॉर्मूला, कभी मिरर मिक्स कर देगा लेंस में। मिरर फॉर्मूला आपका होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें f जो है फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर होता है जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 होता है। इसका फोकल लेंथ इससे निकले, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 इसमें नहीं लगाएंगे, मिरर में लगाते हैं। छठा मैग्निफिकेशन ऑफ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मिरर में जो लगाते थे m इक्वल टू -v बाई यू बोलते थे। पावर बोलते थे पावर ऑफ मिरर, -1/f बोलते थे मिरर का पावर, -1/f बोलते थे। इसमें +1/f, इसमें -1/f। तो ये सब यूज होते रहे। चलिए अब डिस्कशन थोड़ा कर लेते हैं इसमें, इन सारे फॉर्मूला पे कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, जो फॉर्मूला है इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो लेंस और मिरर मिक्स कर देगा, तो इसलिए मिरर वाला भी चीज लिख दिए हैं, भूलिए नहीं उसको, मिक्स करके क्वेश्चन रहता है। पावर ऑफ मिरर -1/फोकल लेंथ ऑफ मिरर, मैग्निफिकेशन इन मिरर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, -v बाई यू, और लेंस में v बाई यू लिखेंगे। अब देखिए लेंस का एपर्चर क्या कहलाता है, डायमीटर ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिंग एरिया, जितने पोर्शन से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके डायमीटर को एपर्चर बोलते हैं, उसकी दूरी। तो अगर मान लीजिए कोई लेंस को आपने जो है ब्लैक पेपर से या ब्लैक पेन से आधा को कलर कर दिया, ये ब्लैक पेन से कलर कर दिया, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज बनाएगा कि नहीं, ये पूरा आधा लेंस को आपने ढक दिया तो इमेज पूरा का पूरा बनता है, खाली इमेज का इंटेंसिटी घट जाएगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगा। तो इफ हाफ पोर्शन और सम पोर्शन और हाफ पोर्शन ऑफ ए लेंस इज पेंटेड, ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है सब, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला चीज हम सब लिख देते हैं। इज पेंटेड ब्लैक या इज कवर्ड बाय ब्लैक पेपर लिखते हैं, इज कवर्ड बाय ब्लैक पेपर, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टेड
ऑब्स्ट्रैक्ट कर दिया, then also every portion of lens, then also lens will form complete image, then also lens will form complete image of object, but brightness of object will be reduced, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया घट गया, अपर्चर कम हो गया, इंटेंसिटी घट जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपर्चर का स्क्वायर का होता है। कंप्लीट इमेज ऑफ will form complete image, but brightness of image will be reduced. Will be reduced. एवरी पोर्शन लेंस का कंप्लीट इमेज बनाएगा। अगर मान लीजिए लेंस को ऐसे आपने इधर डार्क पेंट कर दिया, ऑब्स्ट्रैक्ट कर दिया, बहुत सारा डार्क पेंट कर दिया, तब क्या होगा? तो यहाँ पे डोंकी रख दिया आप, तो उसका इमेज भी जो है पूरा जेब्रा जैसा नहीं बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ जाएगा, डोंकी का इमेज डोंकी जैसा ही होगा, और लेकिन ब्राइटनेस कम हो जाएगा। If black strips are made on the lens, then image is same as donkey, not as zebra, but brightness of image will be reduced. Image will be reduced. ये ऑब्जेक्टिव में पूछा था क्वेश्चन, इसलिए लिख रहे हैं। हर एक पॉइंट जो जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट कर रहे हैं। सन गॉगल यूज करते हैं आप, उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम साइड रहता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल and center of curvature is same side. So R1 बराबर R2 हो जाता है, इसलिए फोकल लेंथ निकालेंगे इस फॉर्मूला से, तो 1/R1 माइनस 1/R1 करके ये 0 हो जाएगा, तो 1/F 0 हो जाएगा, 1/F पावर 0 हो जाएगा, R1 R2 सेम हो गया, तो पावर हो जाएगा 0, पावर विल बी 0। तो इसी में लिखते हैं, सो पावर ऑफ गॉगल यूज करते हैं आप इक्वल टू 0, फोकल लेंथ इनफिनाइट हो जाएगा, तो प्लेन ग्लास की तरह हो जाएगा, है ना, बिहेव एज प्लेन ग्लास। प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करें, लेंस की तरह बिहेव नहीं होगा। दूसरी बात, अगला पॉइंट, लेंस को पानी में डाल दिया तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है, लेंस का एक ही लेंस है, सेम लेंस है, सेम मटेरियल है, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा पानी में डालेगा, और कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा, नेचर भी बदल जाएगा, जैसे लड़का डूबा पानी में, लड़की ऐसा बिहेव करने लगे। तो पानी में जब डुबा लिएगा एयर से कन्वेक्स लेंस को, पानी में फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा और डबल हो जाएगा। तो उसके पहले हम लोग देखते हैं, देखिए ये पोर्शन जो है इधर वाले गोला का हिस्सा है, तो रेडियस इसका जो होगा इधर की तरफ होगा, ये R1 को पॉजिटिव बोलेंगे हम लोग, और ये पोर्शन जो लेंस का है इसका गोला इधर की तरफ होगा, इसका सेंटर इधर होगा, तो रेडियस इधर हुआ, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से मेजर कीजिएगा उल्टा, तो R2 नेगेटिव होगा। तो फोकल लेंथ को जब आप लिखेंगे लेंस का, μL/μm -1
तो R1 का वैल्यू आप डालेंगे प्लस में तो प्लस R1 और R2 का वैल्यू डालेंगे माइनस में माइनस R2। समझ में आया कैसे माइनस हुआ? इधर सेंटर हो गया सेकंड वाले, फर्स्ट वाले का सेंटर इधर हो गया। तो आप सेंटर इधर ऑब्जेक्ट रखते हैं, इस साइड में प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, इंसिडेंट रे आपका लेफ्ट से राइट जाता है, इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहे हैं। ये वाला रेडियस जो हो जाएगा R1 पॉजिटिव हो जाएगा और R2 जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। जब आप फॉर्मूला लगाइएगा तो R1 का वैल्यू पॉजिटिव डालिएगा, R2 का वैल्यू नेगेटिव डालिएगा, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो हमेशा सेम रहेगा। अगर लेफ्ट साइड से आपका इंसिडेंट रे आ रहा है तब ये लिखे, अगर कोई स्टूडेंट राइट साइड से बनाना चाहता है तो भी ये R1 R2 वाला चीज नहीं चाहिए, तो भी सेम रहेगा। अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए इसमें राइट साइड से लाइट रे जो है इंसिडेंट करा रहा है, ये लेफ्ट साइड से इंसिडेंट रे मान लीजिए जा रहा था, अब इसी में अगर हम लोग राइट साइड से इंसिडेंट रे लें तब फॉर्मूला लिख के देखिए क्या हो। इधर से इंसिडेंट रहेगा तो इस वाले डायरेक्शन को आप प्लस कर रहे हैं, तो ये जो सरफेस पे लाइट गिर रही है वो बन जाएगा R1। जिसपे पहली बार लाइट गिरी, अब इसको R1 नहीं बोलेंगे हम लोग, R1 बन जाएगा ये वाला। इसके डायरेक्शन में मेजर किया गया दूरी ये पॉजिटिव ही हो, और ये दूसरा सरफेस अब R2 का लाए, इसके उल्टे डायरेक्शन में इसका सेंटर होगा, इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा। तो फिर फॉर्मूला लिखिए तो यही आएगा, μL by μm -1 और 1 by R1 प्लस लिखिएगा और R2 माइनस लिखिएगा। तो फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होगा, अगर लेफ्ट साइड से आप लिखिए चाहे राइट साइड से लिखिए। R1 R2 आप किसको बोलते हैं? जिधर पहले इंसिडेंट रे पड़ती है उस कर्वेचर के रेडियस को R1 नाम देते हैं, और जहां से रिफ्लेक्ट होके जाएगी रे फाइनली उसका नाम R2 देते हैं, सेकंड सरफेस। तो पहले इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, इस सरफेस पे आ रही है, तो ये हमारा हुआ R1, ये R1 और ये वाला इधर की तरफ दूरी पॉजिटिव कहते हैं, तो इसका रेडियस इधर ही होगा, ये वाला रेडियस R1 होगा, और सेकंड सरफेस का रेडियस इधर है, R2 नेगेटिव होगा। इसमें ऐसे आ रही है, ये पहला सरफेस हो गया, उसका सेंटर इधर होगा तो इसलिए रेडियस पॉजिटिव होगा, इसका सेंटर इधर होगा इसलिए R2 नेगेटिव हो गया। तो फॉर्मूला दोनों केस में सेम रहे, है ना। तो जो 1 by R1 1 by R2 वाला पोर्शन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं इंसिडेंट रे is used from left to right or right to left. One by R1 minus 1 by R2 will be same. So ये दोनों सेम रहेगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, जुड़ जाएगा। एक पोर्शन के लिए हमने दिखा के बताया, उसी तरह से कनकेव के लिए भी ऐसा ही होगा। ये वाला इसका वैल्यू जो है सेम होगा, चाहे लेफ्ट से राइट लीजिए चाहे राइट से राइट लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगला पॉइंट डिस्कस कर देते हैं लेंस के बारे में, जो फॉर्मूला है उसके लिए। अब लेंस को जो है अगर वाटर में डाल देते हैं तो क्या होता है? अगर मान लीजिए इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग मीडियम, इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम का असर देखते हैं। इसमें केस 3 होगा, 3 केस। अगर म्यूएल जो है लेस देन है म्यूएम से, मतलब मीडियम हो गया ऐसा जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, कम है लेंस से। नेक्स्ट डे म्यूएल लेस देन म्यूएम हो, हाँ तो टाइम हो गया है, तो आप देख लीजिएगा 3 केस होगा इसमें, केस 1 केस 2 केस 3 पढ़ के आइएगा। म्यूएल बड़ा हो जाए म्यूएम, और केस 3 म्यूएल बराबर म्यूएम हो जाए। लेंस का जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और मीडियम का रिफ्लेक्टिव सेम हो जाए, तीनों केस एक बार पढ़ के आइएगा क्या होता है ना, क्या असर होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे बात।